सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का प्रधान महासचिव हूँ। आज ये धरने का 7वां दिन है। यहाँ साई नदी के पुल पे ग्रामीण लगातार बैठे हुए हैं, औरतें, आदमी, बच्चे, और जो 40 पट्टे हैं करीब 35-40 साल पुराने और 101 पट्टे हैं 22 साल पुराने, जिन पे ज़्यादातर पे राजेंद्र अवस्थी, देवेंद्र अवस्थी ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनको कब्ज़ा मुक्त कराया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो इतने सालों तक जोता है उसका वो मुआवजा दें, और जो असली जो भूस्वामी है जिसके नाम पट्टा है उसको ज़मीन का कब्जा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। मांगों को लेके 7वां दिन धरने का है। और पहले तो एसडीएम ने राजेंद्र अवस्थी, देवेंद्र अवस्थी को फसल काटने दी, लोगों को भ्रमित करके बोला कि आइए बातचीत के लिए। जो लोग थे वो तो बातचीत के लिए गए, लेकिन उसने भू माफिया को नहीं बुलाया और उसे फसल काटने दी। इसलिए हम लोगों का भरोसा प्रशासन से उड़ गया है। और परसों भी नायब तहसीलदार अनेक सिंह यहाँ आके बता के गए कि आज यानी कि सोमवार को फसल कुर्क हो जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने कुछ सरकारी ज़मीन पे भी फसल बोई हुई थी और कई सालों से बोई हुई, तो कई सालों से बो रहा है। लेकिन अब देखिए दोपहर ढल रही है, शाम होने वाली है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है। हाँ, पुलिस ज़रूर आई, तब आई जब हम लोग कुछ लोग खेत के पास गए, जो भू माफिया ने जिस पे बो रखा है, जिससे फसल वो काट के न ले जाए, इसलिए यहाँ धरना चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ सई नदी के पीछे वो फसल खड़ी है गेहूं की। तो जब कुछ लोग सिर्फ वहाँ पे गए ताकि फसल के बीच में खड़े होके वो अपना साक्षात्कार दे सके मीडिया को, तो पुलिस तुरंत आ गई, क्योंकि पुलिस को ये सूचना की गई कि फसल काटी जा रही। अब देखिए ये कितनी मज़ेदार बात है कि लोग सिर्फ वहाँ पे फोटो खिंचाने गए हैं और पुलिस आ जा रही है, और जब भू माफिया फसल काट रहा था तब न तो कोई पुलिस आई न कोई उसे रोकने गया। तो ये साफ है कि बेलग्राम का तहसील प्रशासन, हरदोई का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि इसमें विधायक आशीष सिंह आशू भी शामिल हैं, ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की भू माफिया राजेंद्र अवस्थी, देवेंद्र अवस्थी के साथ खड़ी हुई है। उसकी फसल को, उसकी अवैध फसल को, अवैध जमीन पे जो फसल उसने बोई हुई है उसको बचाने के लिए पुलिस तत्पर है, और जो अवैध फसल उसने काटी उसको पुलिस रोकने नहीं जाती। ये साफ है। योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया, भू माफियाओं का कब्जा हटा दिया गया है, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बेलग्राम तहसील में हरदोई की जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का हरदोई जिला प्रशासन, बेलग्राम तहसील प्रशासन भू माफिया के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आज का नियत समय जो है सोमवार का तय किया गया था, उसके बावजूद भी जो है तहसील प्रशासन नहीं आया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आए होंगे? भाई ये बहुत साफ है कि उनके ऊपर दबाव आया है राजनीतिक, और तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन भू माफिया का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि राजनीतिक दबाव आ गया है। वो जनता का साथ नहीं दे सकते, जनता की जो जायज कार्रवाई है वो उसको नहीं कर सकते हैं। तो आज नियत समय के चलते जो है कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं यहाँ पे पहुँचा है, इसके आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है, पट्टे धारकों की क्या रणनीति है? देखिए, लोगों ने ये तय किया है आपस में बातचीत करके कि फसल जब तक खेत में खड़ी है तब तक तो हम लोग उसकी रखवाली करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है नायब तहसीलदार हमें 2 दिन पहले यहाँ से हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर हमारे आदमी साथी मान भी गए थे, लेकिन ये औरतें हैं, बहादुर औरतें, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और इनकी वजह से ये फसल अभी बची हुई है, नहीं तो ये भू माफिया काट ले जाता। कुछ लोग कह रहे थे कि चौकी पे वहाँ धरना किया जाए, लेकिन चौकी पे भी हम लोग जाते तो ये फसल कट जाती। तो ये औरतों की सूझबूझ है जिस वजह से अभी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, और हम लोग यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक फसल खड़ी है। प्रशासन फसल अगर काट ले जाता है, उसके बाद अगर वैध
पट्टा धारकों को कब्जा नहीं मिलता है तो ये पूरा धरना यहाँ से उठेगा और बिलग्राम तहसील की तरफ पैदल चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।